नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आज आपको शहर की हर छोटी बड़ी हलचल से रूबरू कराएंगे। औद्योगिकी नगरी में श्रमिकों के क्या हालात हैं आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब तक आपने लोकसभा और विधानसभा सत्र से पहले सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष के साथ डिनर डिप्लोमेसी की चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन फरीदाबाद में पहली बार निगम सदन के बजट सत्र शुरू होने से पहले डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली। शहर की सरकार के मुखिया कहे जाने वाले मेयर की बजाय निगम के सभी पार्षदों को निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने डिनर दिया। इस डिनर डिप्लोमेसी के दौरान पार्षदों की तरफ से अपने अपने वार्ड की समस्याओं को बैठक में रखा गया। इस दौरान नगर निगम के तीनों मेयर मौजूद रहे। हालांकि निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने इस डिनर डिप्लोमेसी की बजाय अनौपचारिक बैठक बताया। उनके मुताबिक शहर के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि सभी पार्षद और अधिकारी एक जगह बैठें और वहां बैठकर प्लानिंग के साथ शहर को आगे बढ़ाया जाए। निगम कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि हर बुधवार को अब पार्षदों से अनौपचारिक बैठक होगी, जिसमें पार्षद अपने इलाके में होने वाले विकास कार्य और आने वाली समस्याओं के बारे में उनको बता सकते हैं। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, लिहाजा फरीदाबाद में 5 से 6 लाख श्रमिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उनके अधिकारों को किस तरह से सुरक्षित रखा जा रहा है और नई श्रम नीतियों के श्रमिकों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होंगी। डिस्प्ले लेबर कमिश्नर अजयपाल हुड्डा। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है और सरकार की तरफ से उद्योगपतियों को तमाम तरह की रियायतें दी हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ साथ में और कई तरह की जो रियायतें दी गई हैं, लेकिन इस बीच में जो उद्योगों के काम करने वाले मजदूर हैं उनकी भी संख्या कम से कम 5 से 6 लाख के बीच की है। लेकिन उन क्या मजदूरों को पूरी उनकी जो रियायतें हैं वो मिल पाती हैं, उनके जो अधिकार हैं वो उन्हें मिल पाते हैं। उनको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीएलसी डिप्टी लेबर कमिश्नर अजयपाल डूडी साहब। मजदूरों की नगरी भी इसे कहा जा सकता है फरीदाबाद को, लेकिन उनके जो अधिकार हैं क्या वो सुरक्षित हैं, चूँकि आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने की। जहाँ तक फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल सिनेरियो की बात है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस और आम वर्कर, यहाँ का एक बड़ा शांत वातावरण है। किसी भी तरह का कोई अनरेस्ट नहीं है। नवंबर के अंदर काफ़ी सीएम विंडो की, पीएम पोर्टल की, सरल की काफ़ी शिकायतें पेंडिंग थी। आज के दिन लेबर डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी वर्कर की सीएम विंडो, पीएम पोर्टल या सोशल मीडिया की कोई भी शिकायत पेंडिंग नहीं है। जब इस तरह का आप दावा करते हैं कि कोई शिकायत पेंडिंग नहीं है, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि 5-6 लाख जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया कि आपने पूरी की पूरी तमाम जो शिकायतें थीं वो दूर कर दी? इसके लिए हमने एक प्लान बना रखा है पूरे डिपार्टमेंट के मेरे साथी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने और डीएलसी ने मिल के, कि हम मंथ के अंदर एफआईए जो फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, आईएमटी एसोसिएशन है, इस तरह के एसोसिएशन उनसे बात करते हैं। ट्रेड यूनियन के साथ में हर मंथ एक मीटिंग करते हैं और जो छोटी छोटी ट्रेड यूनियन हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं उनसे भी हम बात करते हैं और फीडबैक लेते हैं कि किस सेक्टर के अंदर कोई समस्या होती है तो हम कोई प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उसके जाके समाधान करने की कोशिश करते हैं। और यही एक कारण है कि ये पूरा लेबर डिपार्टमेंट एक विंग, एक टीम की तरह काम कर रहा है। तो ये शिकायतें यहाँ पे आज के दिन सीएम विंडो की और पीएम पोर्टल की या कोई पेमेंट वेज की लेके, मिनी वेज की लेके बिल्कुल सुनने के बराबर हैं। बड़ा दावा कर रहे हैं आप इस बात को लेकर कि शिकायतें बिल्कुल पेंडिंग नहीं है कोई भी, लेकिन इस बीच में नई श्रम नीति आ रही है, क्या वो कितने फ़ायदेमंद है, क्या बदलाव आ जाएगा मजदूरों की ज़िंदगी में? जो नई श्रम नीति की बात है, पहले बहुत ज़्यादा एक्ट होते थे, अब 4 जो कोड, लेबर कोड आए हैं उनके अंदर वर्कर का एक टाइम का बड़ा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। उनको सैलरी के लिए बड़ी सख्त उनकी पेनल्टी है अगर डिले की जाती है तो। इसी तरह से सेफ्टी के अंदर भी बड़ी पेनल्टी है अगर कोई सेफ्टी का ध्यान नहीं देंगे तो। और ये बड़े विचार विमर्श के बाद ये एक्ट जो है वो लाए गए हैं। तो इसके अंदर वर्कर और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों के ही फायदे की बात है।
आप सेफ्टी का जिक्र कर रहे हैं, आज ही एक फैक्ट्री में आग लगी है और उसमें काफ़ी नुकसान, पूरी जलकर खाक हो गई। आपकी एक सेफ्टी विंग है, क्या वो कुछ काम करती है? क्यों ऐसा होता है कि आग लग जाती है, फैक्ट्री की फैक्ट्री खाक हो जाती है? क्या डिपार्टमेंट ध्यान नहीं रखता इन चीज़ों का कि उसने प्रिकॉशंस लिए हैं या सेफ्टी नॉर्म्स अपनाए हैं या नहीं अपनाए? ये जो सेफ्टी का मैटर है ये हमारी फैक्ट्री विंग देखती है, परंतु यहाँ फरीदाबाद के अंदर कोई भी यहाँ पे कोई सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ। आज जो आग लगी है सुबह, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान होगा पिछले काफ़ी साल से कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ जिससे कोई जान माल की हानि हुई हो। आज की फैक्ट्री के अंदर भी किसी की जान माल की हानि नहीं है। और इसका आप जिक्र कर रहे हैं विंग का, क्या वो पहले से ही इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच करती है कंपनियों में जाकर के भी सेफ्टी नॉर्म्स पूरे फॉलो कर रही है कंपनी या नहीं कर रही? क्योंकि ये अच्छी बात है कि किसी कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो उसके रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं? सेफ्टी के जहाँ तक बात है, सरकार के द्वारा हमें एक इंस्पेक्शन लिस्ट दी जाती है, उसके तहत इंस्पेक्शन किया जाता है। समय समय पर हिदायतें भी जारी होती हैं जिनके अंदर सेफ्टी हुआ या लेबर लॉज जो भी हैं, उसके अंदर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं वो वर्कर को भी मोटिवेट करते हैं, उसको शिक्षित भी करते हैं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ इंडिविजुअल रूप से भी हम उनको गाइड करते हैं कि किस तरह की सेफ्टी, किस तरह के लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके हम सहयोग कर सकते हैं। हमारे पूरा डिपार्टमेंट उनके लिए तैयार रहता है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल डूडी, जिनका साफ तौर से कहना है कि नई श्रम नीति कहीं ना कहीं जो मजदूर तबका है या जो श्रमिक हैं उनके जीवन में बदलाव लाने का काम करेगी। इसके साथ साथ में सबसे खास बात कि कोई भी इतना बड़ा जो डिपार्टमेंट भी कहें इसे, चाहे मजदूरों की बात करें चाहे इंडस्ट्रिस्ट की बात करें, कोई भी शिकायत इस कार्यालय में पेंडिंग नहीं है। और सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें तो उसके लिए भी विंग समय समय पर लोगों के साथ में और कंपनी मालिकों के साथ में कंपनी में जाकर तमाम तरह के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कराने के लिए हिदायत देती रहती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन एवं प्रथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि कांग्रेस और इनेलो ने कभी भी किसानों के भलाई के लिए काम नहीं किया है, जबकि बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के हित में काम कर रही हैं। नयनपाल रावत ने गांव प्याला में लगभग 1.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। आज करोड़ों रुपए के जो विकास कार्य हैं, कुछ यहाँ पर जो बिल्डिंग निर्मित हो गई हैं या एक महाराणा प्रताप जी के नाम से एक जो है ना यहाँ पर ग्राउंड जो बना है, जो पार्क बना है बहुत बड़ा, उसका उद्घाटन है। एक भगवान वाल्मीकि जी जो का भवन का उद्घाटन है, भीमराव अंबेडकर जी के भवन का उद्घाटन है, जो अभी जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनकी कीमत 20-20 लाख रुपए होगी। और एक भगवान परशुराम जी के नाम से नॉलेज सेंटर है और महाराणा सूरजमल के नाम से। तो इस तरह से यहाँ लगभग 1.25 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं उनका उद्घाटन करने के लिए आज हम प्याला गाँव में पहुँचे। कितना फायदा इसका लोगों को मिलने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बस्ती है और कॉलोनी भी यहाँ पर है, और जहाँ कुछ सड़कें भी जो खराब हैं वो भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो पानी का प्रबंध इनके लिए मैंने करा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मेहरबानी से, हरियाणा सरकार की मेहरबानी से सभी लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराना मेरे 4 साल में मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि कोरोना के कारण अभी 1 साल हम पूरी तरह से काम नहीं कर पाए, और अब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ तो हमने काम की स्पीड बढ़ा दी है और निश्चित तौर पर बहुत फायदा इन बस्ती के लोगों को इससे मिलेगा। वल्लभगढ़ में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि कल रात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम में रेड मारी थी। इस दौरान कार्रवाई को रोकने की कोशिश हुई, जिसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से की। पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम के 8 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि नर्सिंग होम में भ्रूण लिंग जांच का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर जब छापेमारी की गई तो हॉस्पिटल का स्टाफ रंगे हाथों पकड़ा गया। इस दौरान टीम के साथ बदसलूकी भी हुई, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया है। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में आग का तांडव देखने को मिला है। गली नंबर 3 में मौजूद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसमान में धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। आग किस वजह से लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन आग की वजह से फैक्ट्री का सामान जलकर खाक हो गया।
आया था, वो गाड़ी आई थी तो उसी चक्कर में आया था कांटा कराने के लिए जी। तब देखा तो आग पकड़ रखी थी तो मैं बुझाने की कोशिश किया, नहीं बुझी। नहीं बनती है, दाना भी बनता है। क्या नाम है कंपनी का? टीसी। आग की वजह कोई सामने नहीं आई। नहीं। तो फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो अब कितनी गाड़ी पहुंचे? फोन 1-1.5 घंटे बाद पहुंची है। फ़ोन किया, उधर बोले चौक पे आ जाओ, चौक पे ही गया। वहाँ आधा घंटा खड़े रहे तब गाड़ी आई तो लेके काफी आया। देर हो गई है और उसके बाद भी आग अभी तक आग पर काबू नहीं पाया। नहीं पाया। तो कितनी गाड़ियां अब तक आपके सामने आई हैं? एक गाड़ी आई थी, वो उसका पानी खत्म हुआ, वो थोड़ी देर 15-20 मिनट रुकी, वो बस का पानी। फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन और जेसीबी कंपनी की ओर से अरावली गोल्फ क्लब में 12वें गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीआर के 70 गोल्फ खिलाड़ियों ने भाग लिया। तस्वीरें फरीदाबाद के अरावली गोल्फ क्लब की है, जहां फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और जेसीबी कंपनी की ओर से 12वें गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में एनसीआर के 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा भी लिया। गोल्फ खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर खुशी जाहिर की है। जेसीबी कंपनी की सीईओ दीपक शेट्टी ने खेलों को बढ़ावा देने की बात कहते हुए फरीदाबाद से कंपनी की खबरों के पलायन को अफवाह बताया है। मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह से ये गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, और मुझे ये श्रद्धा है कि निरंतर और भी अच्छे गोल्फर्स इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े रहेंगे। और स्पोर्ट्स का एक माध्यम है जिसके साथ हम सोसाइटी को कनेक्ट कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कोरोना के कारण हम कुछ एक्सटीरियर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे, मगर हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जिस तरह से एफआईए ने ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया है, मुझे श्रद्धा है कि आगे जाके हम और भी इम्प्रूवमेंट इसमें करते हैं। एक ही कहता हूँ कि हम बहुत गर्व से फरीदाबाद में रहते हैं। पिछले 41 साल का हमारा नाता है, और जेसीबी इंडिया का जो हेडक्वार्टर्स है वो वल्लभगढ़ में है। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट मैसेज दैट वी कैन गिव। कार्यक्रम में पहुंचे फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान बीआर भाटिया ने टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर खुशी जाहिर की है। भाटिया ने कहा, उन्हें खुशी है जेसीबी जैसा बड़ा संस्थान उनकी संस्था का मेंबर है। पिछले 12 साल से चला रहा है गोल्फ टूर्नामेंट है, जेसीबी के साथ मिलकर के एफआईए गोल्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं फरवरी के महीने में, ऑलमोस्ट जब वेदर ये प्लेजेंट वेदर आता है। गौरतलब है कि पिछले 12 साल से जेसीबी कंपनी और फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन करा रही है। इस साल कोरोना की रफ्तार थमने के बाद आयोजन किया गया है। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी कही जाने वाली फरीदाबाद की नेहरू ग्राउंड मंडी में मंडी पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। करोड़ों का रोजाना व्यापार इस लोहा मंडी से होता है, लेकिन यहां से 500 मीटर की दूरी पर बैठे निगम के अधिकारियों को मंडी की बदहाली दिखाई नहीं देती। नेहरू ग्राउंड स्थित लोहा मंडी का ये पार्क है, जहां पार्क के अलावा सब कुछ दिखाई देगा। पूरी तरह से पार्क पर कब्जा हो चुका है। लोगों ने अपने गाड़ियों को यहां खड़ा कर इस पार्क को खत्म कर दिया है। निगम ने एक बार यहां बाउंड्री कराई थी, लेकिन अब वो केवल एक ही हिस्से में बाउंड्री दिखाई देती है, बाकी सभी बाउंड्री पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आयरन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष संदीप सिंघल का कहना है कि कई बार उन्होंने निगम के अधिकारियों से इस पार्क की दिशा सुधारने के लिए कहा है, लेकिन निगम अधिकारी बजट का रोना रोकर मना कर देते हैं। संदीप सिंघल का कहना है कि जो मंडी से राजस्व जाता है उसी का कुछ % अगर इस पार्क पर लगा दें तो ये पार्क ठीक हो जाएगा। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। आइए देखते हैं।
फरीदाबाद की लोहा मंडी कहने को तो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन जो बदहाली के हालात हम इसके दिखा रहे हैं, एक तस्वीर और आपको दिखा देते हैं कि देखिए ये रोड बनी हुई है, सीमेंटेड रोड है, आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये सीमेंटेड रोड लाखों रुपए में इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो, लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर आप इधर देखिए, ये पूरी तरह से रोड पर कब्जा किया हुआ है ट्रांसपोर्टरों की तरफ से। ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ी यहाँ खड़ा करके और यहाँ से चले जाते हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई निकलना चाहे दूसरी गाड़ी, वो नहीं निकल सकती। इसी की वजह से ये जो जाम की स्थिति अगर आप देख रहे हैं, ये जो तमाम व्हीकल्स हैं, अब इन्हें दूसरे रास्ते से कहीं जाना पड़ेगा। अब सवाल यही है कि आखिर इन्हें ये अधिकार किसने दिया है कि आप पूरी तरह से इस लाखों रुपए की बनी सीमेंटेड रोड को कब्जा कर लें। बात भी करेंगे। आप क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कौन सी गाड़ी कौन सी है आपकी? गाड़ी कौन सी है आपकी? गाड़ी बाबूजी ये खड़ी मेरी सामने वाली है। नाम क्या है? नाम दीपक है जी। दीपक, ये गाड़ी जो बीच रोड पे खड़ी हुई है, हाँ जी, वजह क्या है, क्यों खड़ी कर रखी है? आज के बाद नहीं खड़ी करेंगे बाबूजी। आज के बाद नहीं करेंगे? आपको लगता है कि आप गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ। गलती है मेरी, हटा दे रहा हूँ मैं तुरंत, अब नहीं खड़ी करेंगे। आपको ये लोगों की परेशानी महसूस नहीं होती कि आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं, रोड व्हीकल्स को निकलना है लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं? आपने बीच सड़क पे गाड़ी, अभी घंटे 2 घंटे हुए हैं मेरे को खड़े हुए, मैं आ रहा था कांटा करवाने के लिए ही जा रहा था, इतने आप लोग आ गए यहाँ पर। देखिए हमारे पहुँचने के बाद में ये गाड़ी हटाने की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा विनोद कौशिक है जी। लगता है परेशानी होती है इस तरह? बिल्कुल होती है जी, रोड रुकेगा तो परेशानी तो है जी। तो आप कहते नहीं इस तरह से ये गाड़ी लोग खड़ा कर देते हैं? गाड़ी भी तो बाबूजी अपनी यही है। देखिए ये देखिए लोगों की किस तरह से ये लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ खड़ा करके और तमाम तरह के अब अपनी गलती मानने की बात कह रहे हैं कि हाँ उनकी गलती है और यहाँ गाड़ी खड़ी करने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। अब इन्हें हटाने की यहाँ से बात की जा रही है। जैसा कि हम लोहा मंडी का जिक्र कर रहे हैं, जो नेहरू ग्राउंड की लोहा मंडी है, और इसमें जो इंक्रोचमेंट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरह हमने निगम के अधिकारियों पर सवाल उठाया है, तो कहीं ना कहीं अब इसके लिए व्यापारी भी जिम्मेदार हैं। और आप ये साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जितनी भी ये लोहे की सीट यहाँ रखी हुई हैं या रोल लोहे के रखे हुए हैं, ये वो जगह है जो निगम की ज़मीन है और ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है। लेकिन पूरी तरह से आप दूर तक देखें तो पूरी तरह से इस पर अब इन व्यापारियों का कब्जा हो चुका है और इसकी वजह से ही लोगों को यहाँ परेशानी उठानी पड़ती है। और आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इतनी ये जो जगह है लंबी चौड़ी, इस पर किस तरह से लोगों ने यहाँ लोहे की सीट रख दी गई हैं और अपना एक तरह से कब्जा इस पर कर लिया गया है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क पर इसी वजह से जाम की स्थिति बनती है क्योंकि लोगों ने सड़क तक अपना कब्जा किया हुआ। और इसी की वजह से ये बदहाल स्थिति में सबसे पुरानी जो 40 साल पुरानी लोहा मंडी है, जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ रोजाना करोड़ों का व्यापार होता है, लाखों टन लोहा इधर से उधर ले जाया जाता है। ऐसे में न केवल अधिकारी जिम्मेदार हैं निगम के, बल्कि इस लोहा मंडी में जो व्यापार कर रहे हैं 500 व्यापारी, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बदहाली तक इस लोहा मंडी को ले जा रहे हैं। लोहा मंडी की हम बदहाल स्थिति को आपको दिखा रहे हैं और इसमें जिस तरह से निगम के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं, तो उससे ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ के व्यापारी और दुकानदार भी हैं। एक तस्वीर हम इस लोहा मंडी की सड़क की दिखा देते हैं कि ये निगम ने सीमेंटेड इस सड़क को बनाया था ताकि लोगों की यहाँ से जो व्यापारी हैं या जो जितने भी यहाँ लोग पहुँचते हैं आसानी से निकल जाएं। देखिए, लेकिन इसकी ये दूसरी स्थिति कि ये जो लेथ मशीन है और कटर की मशीन है, वो सड़कों पर व्यापारियों की तरफ से लगा दी गई हैं ताकि लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी की वजह बनी हुई हैं। अब सवाल इन लोगों से भी है कि आखिर ये व्यापारी क्यों इस तरह से इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। ये मशीन आपकी है? हाँ जी, हमारी है मशीन। किस तरह से ये सड़क पे लगा रखी है आपने, क्या मानते हैं ये सही है? नहीं, ये सड़क से नीचे है। ये सड़क पे तो मटेरियल पड़ा हुआ है, लोगों का लोहा पड़ा हुआ है। देखो आपके सामने है, ये पार्क की दीवारें सारी तोड़ दी इन्होंने लोहे ने। ये कहाँ है? हाँ, ये कहाँ लगी हुई है? ये रोड से नीचे है, रोड पे देख लो आपके सामने। आपकी जमीन है? इसके सामने हमारी जमीन है। नहीं, सामने दुकान जो है आपकी दुकान तक है या ये रोड तक है आपकी? दुकान के सामने 5 फुट। किसने आपको परमिशन है आपको यहाँ ये मशीन लगाने की?
ये बाहर लोग अगर नहीं परमिशन अगर उनके पास है तो हमारे पास भी यहाँ की परमिशन। तो इसलिए आपने लगा रखी है यहाँ, क्योंकि ये पार्क बदहाल है, निगम के अधिकारी काम नहीं करते, तो आप भी इसलिए कब्जा करके बैठे हैं। और क्या, वो तो ये सबकी बाहर ही लगा। साफ तौर से यही बड़ा सवाल है कि निगम के अधिकारियों पर लोग सवाल उठाते दिखाई देते हैं, लेकिन खुद जब अपने ऊपर बात आती है तो इस तरह से मशीनों को यहाँ रोड पर खड़ा कर दिया जाता है। और जवाब उनका ये है कि जब निगम के अधिकारी काम नहीं करते तो इसी वजह से हमने भी ये मशीनें यहाँ सड़कों पर रख दी गई और इसी वजह से ये जो लोहा मंडी है बदहाल स्थिति में है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के गोची मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से नगर निगम की पीने के पानी की सप्लाई में गंदा पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ है। पीने के पानी में मिट्टी और गंदगी से भरा हुआ है और लोग ऐसे ही पानी में अपनी ज़रूरतों का काम पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस गंदे पानी के इस्तेमाल करने से उनको बीमारी भी हो रही है। स्थानीय लोग अपनी समस्या को लेकर नगर निगम बल्लभगढ़ जॉइंट कमिश्नर दिनेश कुमार के पास पहुंचे और उन्हें काफ़ी खरी खोटी सुनाते हुए, जिसके बाद जॉइंट कमिश्नर दिनेश कुमार ने उन्हें जल्द ही इस समस्या से समाधान दिलाने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार निगम अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया गया है। अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।